दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि राजस्थान में पंचायत चुनाव पर बड़ा अपडेट। राजस्थान में 15 अप्रैल से पहले प्रस्तावित पंचायत चुनावों को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। आयोग ने सभी जिला कलेक्टर को आदेश जारी कर पंचायत समितियों में शीघ्र रिटर्निंग ऑफिसर और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति करने के निर्देश दिए हैं। कोटा में गौवंश अवशेष मिलने पर मचा हंगामा। कोटा के नयापुरा क्षेत्र में कल शनिवार 10 जनवरी की देर शाम को गौवंश के अवशेष सड़क पर मिलने के बाद हंगामा हो गया। बजरंग दल और हिंदू संगठन के सदस्यों ने खबर मिलते ही नयापुरा चौक पर धरना शुरू कर दिया। उन्होंने इसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली घटना बताते हुए आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग शुरू कर दी और नारे लगाने लगे। सरिस्का सीटीएच के नए ड्राफ्ट पर ग्रामीणों ने जताई आपत्ति। राजगढ़ पंचायत समिति क्षेत्र के ग्राम धिरोड़ा में सरिस्का क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट सीटीएच के प्रस्तावित नए ड्राफ्ट को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी देखने को मिली। इसी को लेकर ग्राम पंचायत सभागार में आयोजित ग्राम सभा में बड़ी संख्या में ग्रामीण और जनप्रतिनिधि एकत्र हुए और ड्राफ्ट के खिलाफ कड़ा विरोध जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। आज 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, जयपुर, झुंझुनू, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, डीडवाना कुचामन, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी और श्री गंगानगर में शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। तय जोन में चलेंगे 250 गुलाबी ई रिक्शा। राजधानी जयपुर में बढ़ते पर्यटक दबाव और चार दीवारी क्षेत्र में लगातार बन रही यातायात समस्या को नियंत्रित करने के लिए पुलिस आयुक्तालय ने ई रिक्शा संचालन व्यवस्था में बदलाव का निर्णय लिया है। अब चार दीवारी क्षेत्र में ई रिक्शा का संचालन नियोजित और नियंत्रित तरीके से किया जाएगा। जोन 7 को 5 उपजोन में बांटकर गुलाबी रंग के कुल 250 ई रिक्शा लॉटरी प्रणाली के जरिए संचालित किए जाएंगे। गृह मंत्री शाह ने 10,000 जवानों को दिए नियुक्ति पत्र। राजस्थान पुलिस अकादमी में शनिवार को कांस्टेबल नियुक्ति समारोह में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राजस्थान में भाजपा सरकार बनने के बाद युवाओं को अब बिना सिफारिश और बिना खर्चे के नौकरियां मिल रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्ववर्ती सरकार में चल रहा पेपर लीक का सिलसिला खत्म कर राजस्थान को निजात दिलाई है। इससे भ्रष्टाचार का उन्मूलन और योग्यता का सम्मान मिला है। इस मौके पर शाह ने भजनलाल सरकार के कार्यों की सराहना की। आरआईएस के नए सिलेबस पर अभ्यर्थियों की आपत्ति। आरपीएससी ने आरआईएस भर्ती के संशोधित सिलेबस में 12वीं की केमिस्ट्री और फिजिक्स का पार्ट नहीं हटाया है। वहीं अन्य प्रदेशों की तुलना में राजस्थान जीके का वेटेज भी नहीं बढ़ने से अभ्यर्थियों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इससे प्रदेश के अभ्यर्थियों को नुकसान होगा। सिलेबस का एनालिसिस करने के बाद आरआईएस की तैयारी में जुटे अभ्यर्थियों ने कुछ बिंदुओं को उठाया है। एसआई भर्ती विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की खंडपीठ को निर्देश दिया है कि पुलिस उप निरीक्षक एसआई भर्ती 2021 में शामिल अभ्यर्थियों को वर्ष 2025 की भर्ती में आयु सीमा में छूट पर 31 मार्च से पहले फैसला किया जाए। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने सूरजमल मीणा की विशेष अनुमति याचिका को निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया। विरासत की गाइड बनेंगी महिलाएं। राज्य सरकार प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में कदम उठा रही है। इसी पहल के तहत जल्द ही जयपुर के आमेर महल, हवा महल, जंतर मंतर सहित प्रदेश के विभिन्न स्मारकों पर महिला गाइड्स देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को राजस्थान की विरासत की जानकारी देती नजर आएंगी। अमित शाह ने 1 घंटे सीएम भजनलाल से बंद कमरे में की चर्चा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जयपुर द्वारा भाजपा संगठन और राज्य सरकार दोनों के लिहाज से खास रहा। दोपहर के कार्यक्रम में जहां उन्होंने सरकार के कामकाज पर संतोष जताया, वहीं शाम को मुख्यमंत्री निवास पर प्रदेश के प्रमुख नेताओं से मुलाकात कर राजनीतिक हालात की नब्ज टटोली। पुलिस अकादमी में हुए कार्यक्रम के बाद अमित शाह करीब 3.5 घंटे मुख्यमंत्री आवास पर रहे। इस दौरान सभी नेताओं के साथ सामूहिक मंथन हुआ। राजस्थान बनेगा साइबर क्राइम कंट्रोल और महिला सुरक्षा का मॉडल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि साइबर अपराध से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए भारतीय
राष्ट्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की तर्ज 1 पर राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसे साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके माध्यम से राज्य के सभी जिलों में समन्वय, सूचना साझा करने और अनुसंधान के लिए एक मजबूत व केंद्रीकृत ढांचा तैयार होगा। साथ ही पुलिस अधिकारियों का क्षमतावर्धन भी किया जाएगा। नसीराबाद बीजेपी मंडल अध्यक्ष निलंबित। परिवहन विभाग में भारी वाहनों से अवैध एंट्री वसूली के बड़े रैकेट का खुलासा होने के बाद एसीबी की कार्रवाई में पकड़े गए नसीराबाद शहर के भाजपा मंडल अध्यक्ष संजय यादव को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। एसीबी जांच में सामने आया है कि राष्ट्रीय राजमार्गों पर ओवरलोड और नियमों का उल्लंघन करने वाले भारी वाहनों से खुलेआम अवैध एंट्री वसूली की जा रही थी। राजस्थान में शिक्षा विभाग ने जारी की ट्रांसफर लिस्ट। प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग ने ऐन वक्त पर तबादलों की झड़ी लगा दी है। विभाग ने जंबो सूची जारी करते हुए 6521 व्याख्याताओं के तबादले कर दिए। शनिवार सुबह सबसे पहले हिंदी के 1644 व्याख्याताओं की सूची आई, जिसके बाद अन्य विषयों के तबादलों का दौर शुरू हुआ। हैरानी की बात यह है कि अभी और सूचियां आने की संभावना है। हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा गिरफ्तार। फिर से की पुलिस पर फायरिंग। कोटा ग्रामीण के मोड़क थाना क्षेत्र में ग्रामीण पुलिस की कार्रवाई में कुख्यात हिस्ट्री शीटर आदिल मिर्जा को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पिछले 2 दिनों से शहर और ग्रामीण पुलिस की टीमें अलग अलग इलाकों में लगातार दबिश दे रही थीं। मोड़क इलाके में आदिल मिर्जा के छिपे होने की पुख्ता सूचना मिलने पर ग्रामीण पुलिस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। एसीबी का बड़ा एक्शन। राजस्थान के अजमेर जिले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई की। इस कार्रवाई में एसीबी टीम ने 11 अलग अलग जगहों पर एक साथ छापा मारा। छापेमारी में परिवहन विभाग के रिश्वत लेने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इस कार्रवाई में कुल 13 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इनमें एक परिवहन विभाग के निरीक्षक अधिकारी, उसके निजी सहायक के साथ निजी दलाल और ढाबे चलाने वाले लोग शामिल हैं। यह एक संगठित रिश्वत का नेटवर्क बना हुआ था। मनरेगा पर खाचरियावास का भाजपा को चैलेंज। कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने केंद्र सरकार की ओर से मनरेगा में बदलाव कर शुरू की गई बीवीजी रामजी योजना को लेकर भाजपा नेताओं 2019 में को खुली चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा का कोई भी नेता इस योजना के दस्तावेजों में कहीं भी भीतर राम का नाम लिखा हुआ दिखा दे तो वे उसे 1 लाख रुपए का इनाम देंगे। ईसाई भर्ती परीक्षा में आयु सीमा में छूट का विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान ईसाई भर्ती 2021 से जुड़े आयु सीमा विवाद में महत्वपूर्ण अंतरिम राहत प्रदान की है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस मामले का अंतिम फैसला राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ लेगी, जो दोनों संबंधित अपीलों पर 31 मार्च 2026 से पहले समयबद्ध निर्णय करेगी। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच ने सूरजमल मीणा की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। प्रदूषण फैलाया तो सीधे ऐप पर होगी शिकायत। राजस्थान का भीलवाड़ा शहर, जिसे अक्सर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अपनी आर्थिक प्रगति और पर्यावरणीय चुनौतियों के बीच एक नया संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है। सालाना 125 करोड़ मीटर कपड़ा तैयार करने वाली इस औद्योगिक नगरी ने अब प्रदूषण से लड़ने के लिए मोबाइल तकनीक का सहारा लिया है। 12 जिलों के परिषद पंचायत समिति बोर्ड भंग करने की तैयारी। राज्य सरकार ने 1 स्टेट 1 इलेक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए जयपुर, जोधपुर सहित प्रदेश के 12 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समितियों के बोर्ड समय से पहले भंग भी कर सकती है। हाल ही में राज्य चुनाव आयोग ने चिट्ठी लिखकर सरकार से 1 स्टेट 1 इलेक्शन स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। संविदा एएनएम भर्ती में 18 साल के युवा भी होंगे पात्र। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की संविदा भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा को लेकर एक क्रांतिकारी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 के नियम 6 को आंशिक रूप से असंवैधानिक, मनमाना और अवैध घोषित कर दिया।
ब्यावर में नकली घी बनाने का भंडाफोड़। ब्यावर में साकेत नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने नकली देसी घी बनाने के अवैध कारोबार का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने जालिया रोड स्थित एक मकान पर दबिश देकर मौके से एक युवक को गिरफ्तार किया और 10 किलो नकली घी बरामद किया। थाना अधिकारी जितेंद्र फौजदार को मिली सूचना के आधार पर पुलिस ने जानकारी जुटाई थी। इसके बाद टीम ने उस मकान पर छापा मारा जहां अवैध रूप से नकली घी तैयार किया जा रहा था। एपीओ मेंस एग्जाम की आंसर बुक अपलोड करेगा आरपीएससी। राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी एपीओ मुख्य परीक्षा 2024 की आंसर बुक आयोग की वेबसाइट पर अपलोड की जा रही है। अभ्यर्थी जो स्वयं की उत्तर पुस्तिका का अवलोकन करने के इच्छुक हैं, कल 12 से 27 जनवरी 2026 तक आयोग के पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। डीग में कांग्रेस का 45 दिन का जन जागरण अभियान शुरू। डीग में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 45 दिन का जन जागरण अभियान शुरू गया है। इस अभियान में कांग्रेस कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेगी, जिसमें मनरेगा को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम में बदलाव का विरोध भी किया जाएगा। दौसा में कांग्रेस चलाएगी मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान। एआईसीसी के आह्वान पर मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान के तहत शनिवार को दौसा जिला मुख्यालय पर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। खान भांकरी रोड स्थित सांसद मुरारीलाल मीणा के आवास पर हुई प्रेस वार्ता में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पर मनरेगा जैसी जन कल्याणकारी योजना को योजनाबद्ध तरीके से ध्वस्त करने का आरोप लगाया। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के बनेंगे पहचान पत्र। राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के निर्देश पर घुमंतु समुदाय, विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु के व्यक्तियों को केंद्र राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए जिले में 12 से 31 जनवरी तक ऑनलाइन घुमंतु पहचान प्रमाण पत्र जारी करने के लिए पहचान प्रमाण पत्र सहायता शिविर लगाए जाएंगे। सवाई माधोपुर में कांग्रेस जन जागरण अभियान चलाएगी। महात्मा गांधी मनरेगा का नाम बदले जाने के बाद अब कांग्रेस लंबी लड़ाई लड़ने के मूड में नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से नरेगा का नाम जी राम जी करने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन के तहत अनशन, धरना प्रदर्शन सहित जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में आज सवाई माधोपुर सर्किट हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। झुंझुनू में एआई से होगी कैदियों की टीबी जांच। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अब उन जगहों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है। इसी कड़ी में शनिवार को स्वास्थ्य विभाग की टीम जिला जेल पहुंची और सभी कैदियों की टीबी की जांच की। इस शिविर की खास बात यह रही कि इसके लिए कैदियों को कहीं बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि अत्याधुनिक हैंड हेल्ड हाथ में पकड़ी जाने वाली एक्सरे मशीन से जेल के अंदर ही सबकी जाँच पूरी कर ली गयी। जालोर में कल मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा ग्रामीण आजीविका पर किए गए गंभीर हमले को देखते हुए जिला कांग्रेस कमेटी जालोर द्वारा मनरेगा बचाओ संग्राम जन आंदोलन किया जाएगा, जिसको लेकर राजीव गांधी भवन में प्रेस वार्ता कर आम जन को आंदोलन में जुड़ने के लिए आग्रह किया। जिला प्रभारी सुमन यादव ने कहा कि कार्यक्रम से महात्मा गांधी के नाम को हटाया जाना भी श्रम की गरिमा और ग्राम स्वराज के उन मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास दर्शाता है। मनरेगा पर संकट के खिलाफ कांग्रेस का आंदोलन। केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा को समाप्त कर नया कानून लाने की तैयारी के विरोध में कांग्रेस ने देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान किया है। यह आंदोलन ग्राम पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक चलाया जाएगा। इसकी शुरुआत 11 जनवरी से होगी और यह फरवरी माह तक विभिन्न चरणों में चलेगा। घायलों की मदद पर मिलेगा 25,000 का इनाम। 12 में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत विभिन्न गांवों और कस्बों में गुड सैमरिटन कार्यशालाएं आयोजित की गयीं। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद के लिए आमजन को जागरूक करना था, जिसमें बताया गया कि मदद करने वाले को इनाम भी मिलेगा। भाखड़ा प्रणाली की नहरों का नया रेगुलेशन जारी। जल संसाधन विभाग के भाखड़ा सिद्ध मुख रेगुलेशन खंड ने भाखड़ा प्रणाली की नहरों का साप्ताहिक वरीयता क्रम जारी कर दिया है। यह रेगुलेशन 10 से 18 जनवरी तक प्रभावी रहेगा। इसके तहत तय अवधि में विभिन्न नहरों में निर्धारित मात्रा में पानी प्रवाहित किया जाएगा, जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। गौ माता
को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग डीडवाना की गोपाल गौशाला परिसर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत एक बैठक आयोजित की गई। इसमें डीडवाना क्षेत्र के सैकड़ों सनातन धर्मावलंबियों और गौ भक्तों ने पूज्य संत महात्माओं के सानिध्य में भाग लिया। वक्ताओं ने बैठक को संबोधित करते हुए गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और गौ माता को राष्ट्रमाता का सम्मान दिलाने की मांग की। जयपुर के पास गांव में हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। जयपुर में आज एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। घटना जयपुर ग्रामीण के चौमू उपखंड स्थित वामनवाटी गांव की है। हेलीकॉप्टर के गांव में उतरते ही भीड़ लग गई। सैकड़ों लोग मौके पर जमा हो गए। दरअसल हेलीकॉप्टर चौमू से भोपाल मध्य प्रदेश की ओर जा रहा था। डीग किले में एंट्री फीस लागू। डीग के ऐतिहासिक किले में 1 जनवरी 2026 से प्रवेश शुल्क लागू होने के बाद पर्यटकों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग की ओर से यह शुल्क व्यवस्था लागू की गई है, जिसकी जानकारी किले के मुख्य द्वार पर बैनर लगाकर दी गई है। झालावाड़ म्यूजियम और गागरोन दुर्ग घूमना हुआ महंगा। झालावाड़ में पर्यटन स्थलों पर घूमना अब महंगा हो गया है। नए साल की शुरुआत से जिले के चुनिंदा पर्यटन स्थलों पर प्रवेश शुल्क बढ़ा दिया गया है। यह बढ़ा हुआ शुल्क देसी और विदेशी दोनों तरह के पर्यटकों पर लागू हुआ है, जिससे उनकी जेब पर अतिरिक्त भार पड़ा है। पुरातत्व विभाग की ओर से जारी आदेशों के अनुसार झालावाड़ गढ़ परिसर स्थित म्यूजियम और विश्व धरोहर में शामिल गागरोन दुर्ग पर 1 जनवरी से बढ़ी हुई दरें लागू हो गई हैं। झुंझुनू डीएसटी के 3 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड मिला। झुंझुनू जिले की जिला स्पेशल टीम के 3 जवानों को गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गंभीर आपराधिक मामलों में कार्रवाई, अंतर्राज्यीय स्तर पर आरोपियों की गिरफ्तारी और लंबित केसों के खुलासे में भूमिका निभाने वाले इन जवानों को डीजीपी के आदेश पर कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पद पर पदोन्नत भी किया गया है। पुलिस विभाग ने इसे कार्य निष्पादन के आधार पर दिया गया सम्मान बताया है। फर्जी मैरिज ब्यूरो खोल, 150 करोड़ की ठगी। राजस्थान के डीग जिले में फर्जी मैरिज ब्यूरो चलाकर भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगने वाले एक गैंग तक पहुंचने में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। डीग पुलिस ने इस गैंग के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फरार थे। ये गैंग मुख्य रूप से गाँव के लोगों को शादी के नाम पर झांसा देता था। डीग पुलिस के अनुसार ऐसा अनुमान है कि इन्होंने अब तक हजारों लोगों को चूना लगाया और उनसे लगभग 150 करोड़ रुपए की ठगी की है। कड़ाके की ठंड में परीक्षा हॉल में जूते उतरवाने की सख्ती। राजस्थान में इन दिनों घने कोहरे और तेज सर्दी के बीच आयोजित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों से जूते उतरवाने की सख्ती को लेकर नाराजगी बढ़ रही है। कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों को ठंड में भी जूते उतारने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जबकि बोर्ड के नियमों में स्पष्ट रूप से सर्दी के मौसम में जूते पहनने की अनुमति का प्रावधान है। इसी मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB के अध्यक्ष आलोक राज से सवाल किया। विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए जिले भर में सहायता शिविर, केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जन शिविरों का आयोजन किया जाएगा। ये शिविर ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 28 जनवरी तक तथा नगरीय निकाय क्षेत्रों में 15 से 30 जनवरी तक आयोजित होंगे। सभी शिविर सुबह 10 बजे से आयोजित किए जाएंगे। बाड़मेर से जोधपुर के लिए नॉन स्टॉप बस सेवा शुरू। बाड़मेर संभाग मुख्यालय जोधपुर तक कम समय में आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोडवेज ने बाड़मेर शहरवासियों के लिए नई बस सेवा शुरू की है। वर्तमान में बाड़मेर से जोधपुर जाने वाली रोडवेज बसों को 4 घंटे 30 मिनट का समय लगता है, लेकिन नई बस सेवा शुरू होने से अब यात्री 3 घंटे 30 मिनट में जोधपुर व बाड़मेर के बीच यात्रा कर सकेंगे। इससे यात्रियों के समय की बड़ी बचत होगी, उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी। संविदा ANM भर्ती में 18 साल के युवा भी होंगे पात्र। राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर मुख्य पीठ ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM की संविदा भर्ती में न्यूनतम आयु सीमा को लेकर एक क्रांतिकारी फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजस्थान सिविल पदों पर संविदा भर्ती नियम 2022 के नियम 6 को आंशिक रूप से असंवैधानिक, मनमाना और अवैध घोषित कर दिया। SHO बोले, पुलिस कर्मियों को उठा रहे बजरी माफिया पुलिस कर्मियों को उठा रहे हैं, प्रशासन के लोगों के साथ मारपीट कर रहे हैं। कितना भी कुछ कर लो, इनके हौसले बुलंद है, ये रुक नहीं पाएंगे। ये कहना है दौसा
दौसा के कोलवा थाने के एसएचओ रामशरण गुर्जर का। दरअसल पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉलियों का पीछा किया तो माफिया तेज स्पीड में ट्रैक्टर भगा ले गए। इस दौरान एक ट्रैक्टर अलवर के टहला थाना क्षेत्र के गांव में घुस गया। धौलपुर में कांग्रेसियों ने रखा उपवास। धौलपुर में राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार द्वारा मनरेगा योजना के नाम परिवर्तन और उसे कमजोर करने के प्रयासों के विरोध में प्रदर्शन किया। यह विरोध धरना एवं उपवास गांधी पार्क स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मनरेगा बचाओ जन जागरण अभियान का हिस्सा था। झुंझुनू में पुलिस जवानों के लिए हेल्थ चेकअप कैंप, 24 घंटे की मुस्तैद ड्यूटी, अनियमित खान पान और तनावपूर्ण माहौल में काम कर रहे झुंझुनू पुलिसकर्मी अब अपनी सेहत को लेकर भी अलर्ट मोड में नजर आने लगे हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय की विशेष पहल पर रविवार को पुलिस लाइन में एक निःशुल्क हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। राजस्थान के 9,54,000 अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के लिए इस साल की शुरुआत में ही एक बड़ी चुनौती है। बोर्ड को जनवरी में ही शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करना है, जिसमें राजस्थान के लाखों अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा 2 स्तरों में आयोजित होगी। इसमें कुल 9,54,000 अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। लेवल 1 तथा लेवल 2 की परीक्षाएं 4 दिनों तक चलेगी। इसका आयोजन 17 से 20 जनवरी के बीच किया जाएगा। नए साल की शुरुआत में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सामने शिक्षक भर्ती परीक्षा को अग्नि परीक्षा माना जा रहा है। डीग में कांग्रेस का 45 दिन का जनजागरण अभियान शुरू। डीग में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से 45 दिन का जनजागरण अभियान शुरू गया है। इस अभियान में कांग्रेस कई मुद्दों पर लोगों को जागरूक करेगी, जिसमें मनरेगा को कमजोर करने और महात्मा गांधी के नाम में बदलाव का विरोध भी किया जाएगा। जिला प्रभारी एवं प्रदेश महासचिव राजेश चौधरी और जिला अध्यक्ष राजीव सिंह ने यह जानकारी दी। जिला प्रभारी चौधरी ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर मनरेगा को बचाने के लिए कांग्रेस जन 45 दिनों तक ब्लॉक, मंडल और ग्राम पंचायत स्तर पर जनजागरण अभियान चलाएंगे। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।